So, my dear students, now we shall discuss about wave optics. रे ऑप्टिक्स जो हमने पढ़ा था ना, वो क्लासिकल व्यू ऑफ फिजिक्स था। इसमें ये माना जाता था कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उन पार्टिकल्स को कहते थे कॉर्पस्क्यूल्स। उन पार्टिकल्स को कहते थे कॉर्पस्क्यूल्स, ठीक है ना। तो उस थ्योरी को कहा गया कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, ठीक है। तो हम पहले लाइट के नेचर के बारे में पढ़ेंगे और जो डिफरेंट जो है उस समय फिलोसॉफिकल थिंकर्स एज वेल एज जो फिजिसिस्ट थे उनके क्या व्यूज थे अबाउट लाइट, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ेंगे। पहला कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक। यहां हम लिखेंगे थ्योरी, यहां लिखेंगे इन्वेंटर, ठीक। इन्वेंटर और यहाँ एक्सप्लेनेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मजेदार भी है। तो पहला जो थ्योरी है वो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी है, इसके इन्वेंटर कौन थे? ऐसी बात है क्लासिकल फिजिक्स के मायदाता न्यूटन साहब, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन द लाइट travels in the form of small particles which are known as corpuscles, ठीक है ना। Light consists of small particles known as corpuscles, ठीक है ना। ये क्या है? उन पार्टिकल्स का नाम क्या था? कॉर्पस्क्यूल्स। इसीलिए इसको कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एज्यूम किया कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पस्क्यूल्स, ठीक है, कॉर्पस्क्यूल्स। दूसरा जो दूसरी थ्योरी दी जाती है बाद में और जो बड़ी प्रचलित थी, जिनके बारे में हम आज स्टडी भी करेंगे, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया किसने? इसको दिया था हाइगन्स ने। हाइगन्स ने दिया, ठीक है ना। उनका ये मानना था कि लाइट travels in the form of longitudinal waves, like sound, ठीक है। लेटर
बाद में दो साइंटिस्टों ने इनके इस थ्योरी में थोड़ा सा बदलाव किया वेव नेचर में, है ना। और उन्होंने बताया कि एक्चुअली जो लाइट वेव है वो लॉन्गिट्यूडिनल ना होके वो क्या है, वो ट्रांसवर्स है, ये आप जानते हैं, है ना। लेटर यंग्स, अभी आप पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत ही महान एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे, है ना, थॉमस यंग। तो यंग, लेटर यंग्स एंड फ्रेस्नेल proved that light is a transverse wave। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भले यंग और फ्रेस्नेल ने बताया कि लाइट का उसी में ट्रांसवर्स वेव, लेकिन सबसे पहले न्यूटन जो तानाशाह माने जाते थे फिजिक्स के उस जमाने में, क्लासिकल फिजिक्स के, उनको चैलेंज किया आर्यन ने कि नहीं साहब आप गलत हैं, लाइट पार्टिकल की तरह थोड़े चलता है, जो आप कह रहे हैं वो पार्टिकल्स के फॉर्म में जो है ट्रैवल करता है, बल्कि लाइट वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। ये चैलेंज करना ही बड़ी बात थी, है ना। तीसरे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी इसमें, और वो साहब थे मैक्सवेल क्लार्क। मैक्सवेल क्लार्क को जो है आप भरोसा माने, मैं उन्हें आइंस्टाइन से भी महान वैज्ञानिक मानता हूं। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लाइट। तो मैक्सवेल ने सबसे पहले ये बताया था कि लाइट जो प्रोपोगेट करती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ चार्जेस। तो इसको किसने इन्वेंट किया, मैक्सवेल ने, है ना। उन्होंने बताया लाइट is produced by oscillating or accelerating चार्जेस, याद जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सभी के सबसे महानतम, 20वीं सदी के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक, यानी हमारे प्लैंक साहब। प्लैंक साहब ने ही क्वांटाइजेशन को जन्म दिया था। उन्होंने कहा, मैक्स प्लैंक ने इस थ्योरी को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि लाइट travels in the form of small packets, known as क्वांटा। और लाइट के केस में इस क्वांटा को क्या कहते हैं, फोटॉन, ठीक है। तो फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है, h, यानी लाइट के उस पैकेट की एनर्जी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। तो ये प्लैंक साहब का हो गया। बारी आती है आइंस्टाइन साहब की, उनको बाद में हम देखेंगे। तो ये जो फोर जो आपके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइट के बारे में अपने व्यूज दिए, वो होल ये है। सबसे पहले कॉर्पस्की ने थ्योरी दी थी, जो बाद में रिजल्ट हो गई, वेव थ्योरी आज भी चल रही है ना। मैक्सवेल की थ्योरी आज भी चल रही है, प्लैंक की थ्योरी आज भी चल रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अब हम
चलते हैं और बात करेंगे वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट क्या होता है ना? वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं तो असल फ्रंट क्या होता है। सेना का ही फ्रंट मान लीजिए, है ना, बाघा बॉर्डर पे हमारे सेना का फ्रंट है ना, फ्रंट यानी जहां से मुठभेड़ शुरू होती है। तो फ्रंट पे क्या होता है, सारे सैनिक ऐसे खड़े होंगे ना, एक सीध में एक सीध में, ये फ्रंट है ना। देखिए, ऑल द आर्मी मैन्स आर स्टैंडिंग इन अ सेम लाइन, ठीक है ना। 10:20 पे आप देखेंगे कि जिनकी ड्यूटी इस जगह पे लगी है सबके सब मौजूद हैं अपनी अपनी जगह से जगह पे, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, डी पे, एफ पे, जी पे, आई पे, ठीक है। अब इससे कमांडर को आदेश मिलता है, कमांडर आदेश देता है कि फ्रंट किससे मिलकर बना, सैनिकों से जिनकी ड्यूटी लगी है, कि फ्रंट जो है 10 मीटर आगे बढ़ेगा। तो 10 मीटर आगे बढ़ने का मतलब नहीं कि ये केवल 10 मीटर आगे बढ़ेगा, बल्कि ये भी 10 मीटर आगे बढ़ेगा और ये डैश पे पहुंचेगा, ये भी 10 मीटर आगे बढ़ेगा और ये डैश कहां पहुंचेगा, बी डैश पे पहुंचेगा, ये भी 10 मीटर आगे पहुंचेगा और ये सी डैश पे पहुंचेगा, ये भी 10 मीटर आगे पहुंचेगा और ये डी डैश पे पहुंचेगा, ये भी 10 मीटर आगे पहुंचेगा, ई डैश पे पहुंचेगा, ये भी 10 मीटर आगे पहुंचेगा और ये एफ डैश पे पहुंचेगा और ये भी 10 मीटर आगे पहुंचेगा और पहुंचेगा जी डैश पे पहुंचेगा, ये भी 10 मीटर आगे पहुंचेगा और आई डैश पे पहुंचेगा अपने कमांडर के आदेश से, ठीक है। इसका मतलब पहले जो हमारा फ्रंट था यहाँ था, अब कमांडर के आदेश के अनुसार 10 मिनट बाद, सॉरी कमांडर के अनुसार आदेश के अनुसार 10:30 बजे 10:30 पे पूरी की पूरी फ्रंट कहां पहुंच जानी चाहिए, इस पोजीशन पे। तो अब कितनी किस पोजीशन पे, वर्तमान पोजीशन से 10 मीटर दूर। तो ये एक नया फ्रंट बन गया, समझ में आ रहा है आपको। तो ये फ्रंट है। तो वेव फ्रंट भी ऐसे ही होता है। वेव फ्रंट, एक वेव कैसे तैयार होता है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल की वजह से, है ना। तो एक वेव फ्रंट जो अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे वेव फ्रंट को डिफाइन। ये क्या है, लोकस ऑफ द सैनिक, लोकस ऑफ द लोकेशन, या ये जो फ्रंट है ना वो कैसे तैयार हो रहा है। दिस फ्रंट इज फॉर्म्ड बाय लोकस ऑफ ऑल द आर्मी मैन्स डूइंग देयर ड्यूटीज, है ना, डूइंग देयर ड्यूटीज एट द सेम टाइम, डूइंग देयर ड्यूटी एट द सेम टाइम, ठीक है ना। तो दिस फ्रंट इज फॉर्म्ड बाय द आर्मी मैन्स डूइंग देयर ड्यूटी एट द सेम टाइम इन द सेम पोजीशन असाइंड टू देम, ठीक है। तो दिस अरेंजमेंट विल फॉर्म अ व्हाट, वेव फ्रंट, सैनिकों का फ्रंट। इसी तरह वेव फ्रंट हम किसको कहेंगे कि वेव कैसे फॉर्म होता है, किसी वाइब्रेटिंग पार्टिकल से। तो वेव फ्रंट हम किसको कहेंगे, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। ये देखो, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। देखो, वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, ठीक है। तो यहां से एक
ये क्या हो जाएगा, इसके प्राइमरी वेव फ्रंट्स हो जाएंगे, ए बी कर सकते हो। तो व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड बाय the continuous locus of all the particles. Continuous locus, देखो continuous location इनकी क्या है, continuous location of all the particles vibrating in the same place। देखो ये भी अगर इसको एंगल माने तो 180 पे वाइब्रेट कर रहा है, ये है ना, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वेव फ्रंट। अब इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे, पहले डेफिनेशन तो आपके समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। डेफिनेशन लिखवा देंगे आपको, वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट देखिए ना, यही है वेव फ्रंट, चेंज हो रहा है समय के साथ। तो वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट, वेव कैसे जनरेट होता है, पार्टिकल के वाइब्रेशन से। तो वेव फ्रंट को क्या कहेंगे, वेव फ्रंट क्या है, इज द कॉन्टिन्यूअस लोकस यानी लोकेशन, ठीक है ना, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स vibrating in the same phase, ठीक है। जैसे यही देख लो, ये सारे पार्टिकल क्या है, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस लोकस है इनका, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, बिकॉज इट इज जनरेटेड बाय दीस पार्टिकल्स, है ना, which are vibrating in the same phase or having constant or having, चलो इतना ही देखो, बाद में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद मामला आता है वेव फ्रंट हो गया। वेव फ्रंट के बाद हम रे के बारे में जानेंगे कि रे क्या होता है। उससे पहले, रे जाने से पहले हम डिफरेंट टाइप के वेव फ्रंट को ड्रॉ करना सीखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तब हम रे के बारे में आपको बताएंगे रे क्या होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ वेव फ्रंट, ये बोर्ड में आता है एक नंबर पे। भाई लाइट पड़ा हुआ है तो वेव फ्रंट प्रोड्यूस करने के लिए हमें जरूरी क्या होगा, लाइट सोर्स ना। तो हम ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट, शेप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। अगर क्या होगा, पॉइंट लाइट सोर्स होगा, पॉइंट लाइट सोर्स होगा, ठीक है ना। यानी इस तरीके से ये रोशनी निकाल रही है, पॉइंट लाइट सोर्स। तो क्या होगा, आप ही ने कहा है ना कि देखो वेव फ्रंट ये लाइट का है, तो लाइट का जो जो लाइट का पार्टिकल होगा वो सारे पॉसिबल डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से मूव करेगा, v वेलोसिटी से। तो किसी टी टाइम पे ये सारे पार्टिकल, मान लो ये वाला पार्टिकल कहां पहुंचेगा, यहाँ, तो ये भी वाला यही पहुंचेगा, ये भी वाला यही पहुंचेगा, यही वाला यही पहुंचेगा। अब इनको जब जोड़ दोगे तो ऐसे बनेगा, किस टाइम पे, टी टाइम पे, t2 टाइम पे। अगर t2 t1 से ज्यादा है तो ये थोड़ा और आगे ऐसे बन जाएगा, फिर थोड़ा और आगे ऐसे बन जाएगा, है ना जी, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा वेव फ्रंट। तो पॉइंट सोर्स से शेप ऑफ वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल शेप क्या होगा,
स्फेरिकल। स्फेरिकल समझ में आया? जब भी पॉइंट लाइट सोर्स होगा तो शेप ऑफ वेवफ्रंट, शेप ऑफ वेवफ्रंट यहां मिलेगा, शेप ऑफ वेवफ्रंट कैसा होगा? शेप कैसा होगा? स्फेरिकल। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज आप जान लो, किसी वेवफ्रंट पे जो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, जैसे ये है ना, इन वेवफ्रंट्स पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ये नॉर्मल है ना, देखो और मैंने 90 डिग्री जो लगा है, तो ये क्या दर्शाता है? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसी को हम कहते हैं रे। क्या कहते हैं? रे। रे क्या दर्शाता है? द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो अगर आपसे वेव ऑप्टिक्स में रे की डिफिनीशन पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे? अभी मैं लिखवाऊंगा कि रे इज नॉर्मल ड्रॉन, रे इज व्हाट? नॉर्मल ड्रॉन ऑन द वेवफ्रंट, है ना? इट प्रोवाइड्स द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, उसको रे कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट सोर्स हो गया। पॉइंट सोर्स के बाद अगर आपका सोर्स क्या है? लीनियर है। कैसा है? लीनियर है। तब कैसा होगा? मतलब आपका लाइट सोर्स क्या है? लीनियर है ना? मरकरी की तरह, ऐसे समझिए, मरकरी की तरह। तो जब मरकरी की तरह है तो इसका देखो, इसका वेवफ्रंट कैसे बनेगा? जाहिर सी बात है, टी टाइम में ये यहाँ पहुंचेगा, कितनी दूरी तय करके? सिंगुलरिटी। इतनी ही दूरी तय करके ये भी इधर पहुंचेगा, भाई ये मरकरी है ना, इतनी ही दूरी तय करके इधर पहुंचेगा, इतनी दूरी तय करके ये इधर पहुंचेगा, 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 ये इधर पहुंचेगा। 3 डायमेंशनल है। ऐसे ही उधर भी गया होगा ना, इस तरीके से, समझ रहे हो नहीं? अंदर की तरफ, वैसे ही इधर ये अंदर है, तो इसको मिलाओ तो ये क्या हो जाएगा? इसको जब मिलाओगे तो ये क्या होगा? ये ऐसा हो जाएगा। इसी तरह इसको जब मिलाओगे तो ये भी क्या होगा? ऐसा हो जाएगा, हैं? यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो वेवफ्रंट कैसा मिला आपको? सिलेंड्रिकल। शेप कैसा मिला? सिलेंड्रिकल मिलेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, सिलेंड्रिकल शेप मिलेगा। ठीक है, और ये जो नॉर्मल आप दिखा रहे हैं, ये चीजें क्या है? इसी को आप चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, है ना? कुछ समय बाद ये वेवफ्रंट कुछ समय बाद कहाँ पहुंच जाएगा? थोड़ा आगे पहुंच जाएगा। इस चीज को आप समझें, थोड़ा आगे पहुंच जाएगा, थोड़ा आगे पहुंच जाएगा, थोड़ा बड़ा बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं आप ये बात? ठीक है, ऐसे ही एक्सपांड होता जाता है वेवफ्रंट। देखते हैं लाइट की रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिलेंड्रिकल हो जाएगा। अगर आपका लाइट सोर्स कैसा है? शेप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट कैसा है? लीनियर है, तो वेवफ्रंट कैसा मिलेगा? सिलेंड्रिकल। ठीक है, और नॉर्मल ड्रॉ ऑन द वेवफ्रंट इज व्हाट? लाइट रे। एंड व्हाट डज लाइट रे डू? लाइट रे गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लाइट एनर्जी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब आगे ले आते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों आगे बता रहा हूं। अच्छा, अब ये मिटा दें, यहां कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में मैं दे रहा हूं, बहुत बार आ चुका है बोर्ड में। What will be the shape of wavefront when the linear
और पॉइंट लाइट सोर्स और एनी से लाइट सोर्स, एनी से त्रिकोण हो, है ना, स्क्वायर लाइट सोर्स हो, है ना, कोई भी सोर्स हो, लाइट सोर्स, एनी से लाइट सोर्स is at very large distance. हाजी, what will you say? आप जानते हैं कोई भी सोर्स हो, बहुत दूर होगा तो वहां से आने वाली लाइट रे कैसे आपको दिखेगी? पैरेलल दिखेगी ना बच्चों। भाई अगर आपका लाइट सोर्स है, कोई चीज बहुत दूर होती है तो वहां से आने वाली लाइट कैसी दिखती है? पैरेलल दिखती है, दिख रही है पैरेलल। और वेव फ्रंट, जब वेव फ्रंट पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो रे देता है, ये आपने बताया ना, द नॉर्मल ड्रॉ ऑन द वेव फ्रंट गिव्स व्हाट? रे। तो रे पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो क्या देगा? वेव फ्रंट देगा। तो इसमें नॉर्मल ड्रॉ करिए, डॉटेड लाइन से करिए, ये कर दिया हमने नॉर्मल। तो ये शेप होगा प्लेन, है ना। तो डिस्टेंस किसी भी शेप का लाइट सोर्स अगर बहुत दूर है तो हमेशा जो वेव फ्रंट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्लैनर। प्लैनर वेव फ्रंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा भाई, चलिए आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं वेव फ्रंट की रचना की। अगली वेव फ्रंट की रचना करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, वही रे वाला। मान लीजिए हमारा पॉइंट सोर्स है, इसका वेव फ्रंट आप जानते हैं कैसा होगा, इस तरीके से होगा, है नहीं। तो रे किसको हम कहेंगे? रे क्या होता है? नॉर्मल drawn on wave front gives the direction of ray, ये देता है। अच्छा, ये तो देता ही है, दूसरी चीज क्या देता है? इट गिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट यही है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लाइट एनर्जी, साहब अच्छा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लाइट रे ड्रॉ करना है, इस टाइम क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, है नहीं। देखिए नॉर्मल, यानी ये क्या है? लाइट रे, एनर्जी किधर जा रही है? बाहर की तरफ, है ना। इधर नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, देखिए ये नॉर्मल है, ये लाइट रे हो गई। इधर कर दीजिए, देखिए ये तो क्या नॉर्मल है ना, होता है, ये लाइट रे हो गई आपकी। और नॉर्मल वैसे मैंने बताया था आपको, लाइन से ही ड्रॉ करिएगा, ये लाइट रे, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारा ड्रॉ कर सकते हो यार, कितना टाइम कम है और नहीं गया तो दीज आर द। तो रे क्या होता है? लाइट रे इज नॉर्मल ऑन द वेव फ्रंट एंड इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो ये डिस्कशन करना था। अच्छा, अब आगे चलते हैं और शेप्स के बारे में बात करते हैं, है ना। स्केच द वेव फ्रंट करस्पॉन्डिंग टू, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया था 98 में। पैरेलल लाइट रे दिया हुआ है ना।
वेव फ्रंट ए, ठीक है। बी क्या है, बी में मामला ये है कि कन्वर्टिंग लाइट लेना है इस तरीके से, ठीक है। ये कन्वर्टिंग लाइट लेना है, इस पे आपको क्या करना है, पहले देखते हैं लाइट आप किधर जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है इधर, हाँ इसमें अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये बी हो गया। सी, सी में जो है बाहर की तरफ लाइट तेज जा रही है इस तरह से, ठीक है जी। और आपको क्या ड्रॉ करना है साहब, आपको ड्रॉ करना है वेव फ्रंट, ड्रॉ करना है, यह है तो ड्रॉ वेव फ्रंट। आप जानते ही हो इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल ऐसे ही ड्रॉ करो, हैं अभी सिखाया था ये हो गया, है जी। कैसा होगा, स्लाइडर होगा, तो यहाँ कैसा मिलेगा, स्लाइडर। ये जो फ्रंट मिला वो क्या मिलेगा, स्लाइडर मिलेगा। अच्छा इनके केस में आ जाओ, तो इनके ऊपर जब हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, देखो अंदर की तरफ जा रहे हैं ये साहब, अंदर की तरफ जा रहे हैं, कन्वर्ज हो रहा है, जब कन्वर्ज हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रा करें पहला, तो ऐसा ही तो होगा। इसके बाद थोड़ा छोटा नॉर्मल है ना, देखो हर जगह ध्यान से, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, है जी। तो ये हो गया इसका वेव फ्रंट। इस तरह का नेचर है इसका, कन्वर्जिंग नेचर है ना, कन्वर्जिंग नेचर है। लाइट इनमें क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, इसलिए वेव फ्रंट भी क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। अब इधर आ जाओ, लाइट किधर जा रही है, बाहर, लाइट किधर जा रही है, बाहर। यहाँ देखो लाइट यहाँ अंदर जा रही है ना, लाइट यहाँ अंदर जा रही है, यहाँ लाइट जा रही है बाहर। तो ये हो गया कि आपका वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सीख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट कैसा है, कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, WF लिख रहे हैं वेव फ्रंट। और यहाँ कैसा है, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, तो हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है किसी को कोई किसी भी तरह की दिक्कत होनी चाहिए, और होगी तो हम फिर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आइगेंस के प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, ताकि हम जान सकें कि अगर हमें वेव फ्रंट बनाना है, कोई सेकेंडरी वेव फ्रंट, तो कैसे बनाएंगे, उसको सीखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।